दोस्तों, बॉबी देओल और पॉल कल्याण की मूवी जो है हरिहरा वीरामालु, बहुत अवरोधों के बाद या बोल सकते हैं कि 4 साल के बाद, जो 4 साल से ये मूवी रिलीज होने के लिए डेली डेली आ रहा था कि अब रिलीज होगा, अब रिलीज होगा, तो फाइनली अब 12 जून को रिलीज होने वाली है। और जैसा कि खबर है 5 जून को इसका ट्रेलर आ जाएगा। और यूएसए में, ओवरसीज में इसका जो प्री सेल्स का बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं यूएसए और ओवरसीज से, इसके प्रीसेल्स के एडवांस बुकिंग है, वो काफी उत्साहित करने वाला है जो पवन कल्याण है, बॉबी देओल के फैंस हैं उनके लिए। आप जानते हैं दोस्तों कि बॉबी देओल की फिल्म एनिमल के बाद उनकी जो वो फिल्मी कैरियर एक तरह से पटरी पे आ चुकी है। और बीच में केवल देवरा उनकी नहीं चली, लेकिन डाकू महाराज काफी चली। ठीक है कि वो हिंदी वर्जन में उतनी नहीं चल पाई, लेकिन जो एक्टर का कोई भी पिक्चर अगर मान लीजिए चल रहा है तो उसको फायदा तो उससे होता ही है। और यही बॉबी देओल के पिक्चर डाकू महाराज के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आया, उसको देखने से यही लगता है। और उसके बाद अभी देखिए बॉबी देओल की अभी कोई पिक्चर नहीं आ रही है, अभी हरिहरा वीरामालू आ रही है। अभी कोई रिपोर्ट आया कि वो कश्मीर में किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए, नेक्स्ट उनकी जो फिल्म है उसको शूट करने के लिए अपने टीम को उन्होंने कश्मीर भेजा है कि पूरी तरह से उसका लोकेशन को देखें, उसको जाने, और क्योंकि वो चाहते हैं कि वो यहीं से शुरुआत करे, कश्मीर से अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। फिल्म का नाम तो किसी ने जानकारी नहीं दिया कि कौन सी फिल्म है, लेकिन बॉबी देओल अगर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब वो लीड है, इसमें लीड हीरो का रोल कर रहे हैं, लीड कैरेक्टर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसीलिए वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है और फिल्म को शूट करना चाहते हैं। अब आते हैं जो हरिहरा वीरामालू है उसके बारे में। तो आप जानते हैं इसका अभी आएगा, और 4 जून को ये पूर्ण पैमाने पर इसका जो एडवांस बुकिंग है वो इंडिया में भी खुल जाएगा। जो अभी तक का रिपोर्ट है, जैसे एक रिपोर्ट ये भी बता देता हूं कि जो यूएस प्रीमियर प्री सेल्स ऑफ पैन इंडिया बिगिज ऑफ 12, मतलब 12 दिनों के अंदर में जो रिकॉर्ड है कि किसने कितना का प्री सेल्स में बुकिंग किया है, तो उसमें बता देता हूं कि देवरा ने 1.25 मिलियन जो है डॉलर का प्रीसेस बुकिंग हुआ था, और उसमें 1474 शोज थे। पुष्पा का था 1.25 मिलियन, 3420 शोज थे। इसी तरह जाएंगे कल की 2899 एडी है, उसका 1.14 मिलियन डॉलर का उसने प्रीसेस में बुकिंग किया था, और 2275 इसके शोज थे। सलार का था डॉलर 539,000 के डॉलर का जो प्रीसेस में बुकिंग हुआ था, 1104 शोज थे। गेम चेंजर, जिसमें आपने काफी कंट्रोवर्सी भी देखा होगा उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, उसने 307,000 के डॉलर का बोल सकते हैं कि एडवांस बुकिंग किया था प्रीसेस में, और 1,024 था। अब उसके बाद से हरिहरा वीरामालू का आ रहा है, जो कि अभी 12 दिन बचा हुआ है, और अभी 9 दिन का रिपोर्ट भी बताऊंगा। 121,000 के का डॉलर का, जिसमें 635 मनी शो है, और इतना का उसने प्रीसेस बुकिंग किया है। अब आपको बताता हूं कि जो हरिहर संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके सारे जगह अगर देखा जाए तो वहां पे इसने 135 अभी तक, ये मैं 12 दिन को बताया, अब बता रहा हूं 9 दिन बाकी है, तो 135 1,35,000 और 1 से 21 डॉलर का एडवांस बुकिंग प्रीसेल्स में हुआ है, जिसको अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें तो 1,08,00,000 और 9,680 का एडवांस बुकिंग अभी तक 9 दिन पहले ये कर चुके हैं मूवी। प्रीसेल्स के हिसाब से देखा जाए तो जो इनके जो मेकर्स हैं या जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, ये आइडिया लगा रहे हैं कि बहुत ग्रैंड जो होता है फर्स्ट डे इसका ओपनिंग होगा वर्ल्ड वाइड में, ऐसा इनका मानना है। अभी 4 तारीख को जब इसका पूर्ण फ्लेजेड जो एडवांस बुकिंग चालू होगा तब पता चलेगा। आपको जानते ही है कि फिल्म का जो निर्देशन है क्रिस जगलामुडी ने किया है, बाद में ज्योति कृष्ण ने इसको आगे लेकर गए। इसमें बॉबी देओल, अनुसुईया भारद्वाज, नासर, वेनेला किशोर, नरगिस फाकरी, नोरा फतेही, पूजिता पोदन्ना, कई और लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं। एम रत्नम ने इसको के बैनर तले बनना है, मेगा सूर्या प्रोडक्शन के बैनर तले, और दयाराम द्वारा ये फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो और इसका संगीत भी कौन दिया है, जो एम किरमानी जो ऑस्कर अवार्ड विजेता थे, उनको इसका जो
जो म्यूजिक है वो दे रहे हैं। तो कहने का मतलब सब देखा जाए तो अभी जो रिपोर्ट आ रही है हरिहरा वीरामालू का, क्योंकि मैं कई लोग जो देखेंगे आपने मेरे वीडियो के नीचे भी लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि हरिहरा वीरामालू पे कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, कोई बता नहीं रहे हैं कुछ क्या हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है क्या। तो और कई लोग डायरेक्ट मैसेजेस भी करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट था उन लोगों के लिए जो था, जो प्रशंसक थे वो जानना चाहते थे कि भाई आखिर क्या हुआ। तो मैंने 3-4 चीजें इसमें आप लोगों को बताई कि एक तो पहला कि मूवी जो है 12 जून को रिलीज होगी। 11 जून को ये ओवरसीज में इसका प्रीसेस मतलब प्री जो प्रीमियर है और उसके लिए प्रीसेस चल रहा है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि अभी 9 दिन बाकी है, तो इस मूवी ने कितनी कमाई कर ली है ओवरसीज में, क्योंकि ओवरसीज में ही इसका पूरा अभी प्रीसेस का बुकिंग खुला हुआ है, जिसमें 1,35,121 डॉलर का इसने एडवांस बुकिंग किया है। तो ये दर्शाता है कि मूवी की अब जैसे मेकर्स का दावा है कि अब जो तेलुगु एक है 123 तेलुगु, उसका दावा, क्योंकि आप जानते हैं एक चीज मैं बीच में बता दूं कि इन्होंने मना किया था कि जो अमेरिका की तरफ से जो अधिकारी जो ओवरसीज की जो डाटा देते हैं, उन्होंने डाटा साझा करने को अवैध माना कि कोई भी बिना, मान लीजिए आजकल क्या होता है कि कोई भी लोग बिना ऑथेंटिक डाटा के इसको मतलब लगते हैं बताने की इतना टिकट सेल हुआ है, इतना शोज है, तो उसके लिए वहां के जो डिस्ट्रीब्यूटर है अमेरिका में उन लोगों ने इस पे रोक लगाया था और ये माना था कि जो भी ऐसा करेगा वो अवैध होगा पूरी तरह से। तो अब लेकिन मैंने जो बताया ये ऑथेंटिक डाटा है, जो वहां से उनके तरफ से आया हुआ डाटा है, इसलिए इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं कि ऑथेंटिक डाटा है। अब मैं आपको एक और चीज इसके साथ ही बता दूं कि आप इसका भाग 1 अभी आ रहा है, इसके भाग 2 भी बनेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बॉबी देओल इसमें औरंगजेब का रोल कर रहे हैं, तो ये मूवी अब इसी समय खत्म होगी। बॉबी देओल का रोल के आगे भी जारी रहेगा, वो तो पिक्चर आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मूवी का जो दावा कर रहे हैं जो मेकर्स है कि वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ का ओपनिंग करेगी, ऐसा उनका दावा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे पता चलेगा कि जो मैंने बोला ना कि तेलुगु 1-2-3 जो है उसके हिसाब से उनका दावा है कि करीब करीब ये 100 करोड़ से की ओपनिंग करेगी पहले दिन में। और आप जानते हैं कि जो पवन कल्याण है उनका जो फैन फॉलोइंग है पूरे वर्ल्ड वाइड है। तो इसके हिसाब से आप देखिए कि इतनी अच्छी जो अभी 9 दिन बचा हुआ है और इतनी अच्छी अगर उनकी बुकिंग चल रही है, तो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जब 4 तारीख को खुलेगा, तो साउथ में देखना पड़ेगा कि कितनी इसकी एडवांस बुकिंग फास्ट हो रही है, 4 तारीख को पता चल जाएगा। तो उसके बाद हम आइडिया लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमा सकती है या इसका ओपनिंग कितना हो सकता है। ये जरूर है कि सनी देओल इसमें, सॉरी, बॉबी देओल इसमें जो है वो निगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं। मेन तरह से देखा जाए तो पवन कल्याण की मूवी है और पवन कल्याण का फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है। तो इसमें जो मेन है वो लोग देखने जाएंगे पवन कल्याण को। नॉर्थ में अगर रिलीज होता है हिंदी में, तब बॉबी देओल कितना इसमें कारगर साबित होते हैं वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बॉबी देओल के इस मूवी से फायदा तो होगा। किसी भी अगर हीरो का कोई भी अगर आर्टिस्ट है उसकी कोई भी पिक्चर हिट होती है, आपने देखा होगा कि कवि कलश के रोल, अब छावा पिक्चर में उन्होंने काम किया, लेकिन कवि कलश के रोल जो है वो कोई मेन नहीं थे, लेकिन उनसे भी उनको बहुत फायदा हुआ। उनको जाट पिक्चर मिली, आगे आने वाले दिनों में कई और पिक्चरें उनको मिल रही है। तो ये दर्शाता है कि हर आर्टिस्ट को फायदा होता है किसी पिक्चर के हिट होने में। और बॉबी देओल ऑब्वियसली उसमें मेन निगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा फायदा होगा। तो देखते हैं 4 तारीख को खुलेगा तो उसमें और अपडेट दूंगा आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन जाते जाते दोस्तों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब करें, इसमें कुछ पैसा तो लगता है नहीं, आपको केवल टैप करना सब्सक्राइब हो जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर प्यार करते हैं मुझे, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो जरूर अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो सके। धन्यवाद।